पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड स्टीवन से मिलते हैं, जो कि उनको फर्स्ट किड ढूंढने के लिए हेल्प करता है। वो बोलता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बिल्डिंग है स्काई पिलर, जहाँ पर एक टाइम पे रेक्वाजा रहा करता था, पर अब वो वहाँ पर नहीं रहता है। जिसके चलते ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री और सईना सभी के सभी स्काई पिलर पे आ जाते हैं और जैसे ही वो उसके अंदर एंटर करते हैं, उनको पता चलता है कि यहाँ पर 100 फ्लोर्स है और यहाँ की कुछ टाइल्स क्रैक है, जिन पे अगर हम 2 बार चलते हैं तो हम नीचे वाले फ्लोर पर गिर जाएंगे। अब आगे ऐश और उसके फ्रेंड्स पहले कुछ फ्लोर्स को काफी ज्यादा इजीली क्रॉस कर लेते हैं और सबसे आगे ऐश चल रहा था, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे और भी ज्यादा ब्रोकन टाइल्स आ चुकी थी और डिफिकल्टी बढ़ गई थी। 10वें फ्लोर पर मिस्ट्री ब्रोकन टाइल पर 2 बार चल देती है, जिससे वो नीचे गिरने वाली थी, पर तभी ब्रॉक उसको बचा लेता है, वरना उनको 9th फ्लोर पर जाना पड़ता। मिस्ट्री बोलती है कि अब ये और ज्यादा ट्रिकी होते जा रहा है। ब्रॉक बोलता है हाँ, हमें हर एक फ्लोर के लेआउट को याद करना पड़ेगा, अगर हम एक भी गलत स्टेप लेते हैं तो हमारी काफी सारी प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हुए ऐश और उसके फ्रेंड्स 50 फ्लोर पर आ जाते हैं, जहां पर उनको एक पोकेमॉन देखने को मिलता है कि स्काई पिलर को गार्ड कर रहा था, और आगे जाने के लिए ऐश और उसके फ्रेंड्स को इस पोकेमॉन को डिफीट करना पड़ेगा। ये पोकेमॉन हेक्सेरस था। ऐश अपने पिकाचू को चूज करता है, मिस्ट्री चूज करती है अपने स्टारमी को, वहीं पर ब्रॉक अपने स्टीलिक्स को बाहर निकालता है। ये तीनों ही पोकेमॉन मिलकर बिना किसी दिक्कत के हेक्सेरस को डिफीट कर देते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। ब्रॉक सभी लोगों को गाइड कर रहा होता है और वो काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐसे ही वो 80 फ्लोर पर आ जाते हैं। सईना बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि हम इतना ज्यादा इजीली यहाँ तक आ जाएंगे, पर अब मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। ऐश बोलता हाँ, मैं भी काफी ज्यादा थक चुका हूँ। ब्रॉक बोलता है कि हम इतने ऊपर आकर गिव अप नहीं कर सकते हैं, अभी हमारे पास आराम करने का टाइम नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी 100 फ्लोर पर पहुँचना होगा और उस की को लेना होगा। सब ब्रॉक की बात मानते हुए आगे बढ़ते हैं और फाइनली वो 99 फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक टाइल ब्रोकन थी। यहाँ पर एक भी टाइल ऐसी नहीं थी जो कि सही हो, यानी कि ऊपर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। सभी लोग थोड़ी देर खड़े होकर प्लान बनाते हैं कि यहाँ से हम कैसे ऊपर जाएंगे, और उस प्लान के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ते हैं। बट वो प्लान उतना सही साबित नहीं होता है, क्योंकि सईना एक टाइल्स पर 2 बार चलती है, जिसके चलते वो नीचे गिरने वाली होती है, पर तभी ऐश सरीना को पकड़ लेता है, जिससे सईना बच जाती है। एंड वो लोग आगे बढ़ते हुए 99 फ्लोर को भी पार कर लेते हैं, और जैसे ही वो लोग 100 फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं, वो स्काई पिलर के टॉप पे आ जाते हैं, जहाँ पर खुला आसमान था, और वो ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि एक ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन रेक्वाजा था। कोई भी इस चीज को बिलीव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऐश का रेक्वाजा पहले से ही पोकेमॉन वर्ल्ड से जा चुका है, और स्टीवन ने भी बताया था कि यहाँ पर अब कोई रेक्वाजा नहीं रहता है। तो ये रेक्वाजा आखिर कहाँ से आया? इवन ब्रॉक भी पूरी तरह से शॉक रह गया था। सईना बोलती है वो हम बाद में सोचेंगे कि ये रेक्वाजा कहाँ से आया, फिलहाल के लिए हमें इसको डिफीट करना होगा उस की के लिए। ऐश बोलता है कि हाँ, बट ये मेरे लिए डिफिकल्ट होने वाला है, मेरे पास एक भी लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं है, मैं आखिर रेक्वाजा को कैसे डिफीट करूंगा। मिस्ट्री बोलती है कि हाँ, ये डिफिकल्ट होगा, बट तुम्हें ट्राई तो करना ही होगा, वरना ये की हमें नहीं मिलेगी। मिस्ट्री की बात मानकर ऐश अपने पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है चार्जार्ड, तुमने आज तक मुझे काफी सारी मुश्किल बैटल जिताई है, बट ये आज तक की तुम्हारी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बैटल होने वाली है। तुम एक लेजेंडरी पोकेमॉन रेक्वाजा से बैटल करने जा रहे हो, आई होप तुम ये बैटल मुझे जिता दोगे। अभी बाहर आ जाओ। ऐश का चार्जार्ड बाहर आ जाता है और एक काफी तेज रोर करता है, जिससे वो चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड एक्स में, यानी कि ये बैटल रेक्वाजा वर्सेस चार्जार्ड के बीच में होने वाली थी। बैटल स्टार्ट हो जाती है और रेक्वाजा यूज करता है शैडो बॉल अटैक का, जिसको ऐश का चार्जार्ड डॉज कर लेता है, और फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है, जो कि नॉर्मल फ्लेम थ्रोअर से ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके चलते रेक्वाजा को डैमेज पड़ता है। इसके बाद रेक्वाजा यूज करता है डार्क पल्स अटैक का, जो कि चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है और चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड कोई बात नहीं, ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करे। उसके काउंटर में रेक्वाजा यूज करता है शैडो क्लॉ अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और दोनों अटैक की पावर बिल्कुल इक्वल होती है, जिससे किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है। सईना बोलते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रेक्वाजा दूसरे रेक्वाजा के मुकाबले वीक है। मिस्ट्री बोलती है कि हाँ सईना, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मुझे भी कोई रेक्वाजा वाली फीलिंग नहीं दे रहा है। ब्रॉक बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये एक रेक्वाजा ही है, बट ये वीक इसलिए लग रहा है क्योंकि ऐश का चार्जार्ड स्ट्रॉन्ग है। सईना बोलती है कि हाँ, ये भी हो सकता है। इसके बाद रेक्वाजा यूज करता है फ्लेम थ्रोअर अटैक का, जिसके काउंटर में ऐश का चार्जार्ड भी फायर ब्लास्ट का यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और यहाँ पर ऐश के चार्जार्ड का फायर ब्लास्ट ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके चलते ये फ्लेम थ्रोअर को ओवर पावर करते हुए लग जाता है रेक्वाजा के ऊपर, और रेक्वाजा को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। रेक्वाजा वीक हो चुका था। ऐश बोलता है चार्जार्ड, चलो इस बैल को खत्म करते हैं, ड्रैगन टेल अटैक का यूज करो। जैसे चार्जार्ड रेक्वाजा के पास पहुंचता है, रेक्वाजा यूज कर देता है हाइपर बीम अटैक का, जिससे दोनों अटैक टकरा जाते हैं और दोनों ही पोकेमॉन बिल्कुल अपोजिट साइड पर जाकर गिरते हैं, यानी कि दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ा था। अब रेक्वाजा बहुत ज्यादा वीक हो गया था और जमीन पर गिर चुका था। ऐश बोलता है चार्जार्ड, हमारे पास सही मौका है, साइज मिक्टॉस अटैक का यूज करो।
चार्जर रेक्वाजा के पास चले जाता है और यूज करता है साइस्मिक्टॉस अटैक का, जिसके लिए वो उसको आसमान में लेकर जाता है और गोल घुमाकर नीचे जमीन पर फेंक देता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हर तरफ स्मोक हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐश का चार्जर इतने अच्छे तरीके से रेक्वाजा को डोमिनेट करेगा। ऐश बोलता तुमने सही कहा ब्रॉक, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मुझे अपने चार्जर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए था। अब ये काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इवन लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स तक को टक्कर दे सकता है। पर तभी पूरा स्मोक हटता है और सभी लोगों को एक ऐसी चीज देखने को मिलती है जो कि उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो रेक्वाजा बदल चुका था एक ज़ोरवार्क में, जो कि ये बैटल हार गया था और जमीन पर गिरा हुआ था। सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि वो रेक्वाजा नहीं बल्कि एक ज़ोरवार्क था। सभी लोग अपने बेवकूफी पे हंसते हैं। मिस्ट्री और सैना बोलते हैं कि हमें तो पहले से ही शक था कि ये रेक्वाजा नहीं है, क्योंकि एक रेक्वाजा इतना वीक नहीं हो सकता कि वो मेगा चार्जर एक्स से हार जाए, बट अगर वो हारता भी है तो अच्छी टक्कर देकर हारेगा। ये तो बहुत ही ज्यादा वीक था। ब्रॉक बोलता है कि अब मुझे समझ में आया, ज़ोरवार्क ने अपने इल्यूजन एबिलिटी का यूज किया था, जिसके चलते वो ट्रांसफॉर्म हो गया रेक्वाजा में और हमने इससे बैटल करी थी। मैं तो एक टाइम के लिए डर गया था कि रेक्वाजा यहाँ पर कैसे आया। एनीवे सबको काफी ज्यादा मजा आता है और वो लोग देखते हैं कि ज़ोरवार्क के पीछे एक बॉक्स रखा हुआ था, जो कि बिल्कुल एक ट्रेजर की तरह दिख रहा था। ऐश बोलता है क्या ये वही है जो कि मैं सोच रहा हूँ? ब्रॉक बोलता है कि हाँ ये वही है। ऐश उस बॉक्स के पास जाता है और उस बॉक्स को ओपन करता है, जिसके अंदर एक सिल्वर की की होती है। ऐश बोलता है फाइनली मैंने फर्स्ट की ऑब्टेन कर ली है और इसके लिए हमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है। ऐश की सांसें काफी तेज चल रही होती है क्योंकि उसने काफी मेहनत करी थी यहाँ तक आने के लिए, और वो हाथ ऊपर करके अपने की को दिखाता है। ब्रॉक बोलता है कि 1 मिनट रुको ऐश, इस बॉक्स के अंदर एक पेपर भी है। ब्रॉक उस पेपर को बाहर निकालता है एंड उस पे कुछ लिखा हुआ था, जो कि ये था कि इस की को यूज करना है आगे एक लॉकर रूम पे, जिसके बाद एक रैंडम पोकेमॉन आ जाएगा एंड तुम्हें उस पोकेमॉन को कैच करना है। इस पोकेमॉन को तुम्हें तब तक अपने पास रखना है जब तक तुम दूसरे वर्ल्ड में ना पहुंच जाओ। ऐश बोलता है अच्छा तो मैं समझ गया, इस की का लॉकर रूम पे यूज करना है। ऐश भागकर की को यूज कर देता है लॉकर रूम पे, जो कि उस ट्रेजर के सामने ही होती है, और वो डोर खुल जाता है, जिसके बाद उसके अंदर से एक पोकेमॉन निकलता है। सरप्राइजिंगली ये कोई होइन का पोकेमॉन नहीं था बल्कि एक गलार का पोकेमॉन था, जो कि है ड्यूरालुडॉन। ऐश बोलता है ड्यूरालुडॉन ये होइन में क्या कर रहा है? ये तो रेहान के पास था गलार रीजन में। ब्रॉक बोलता है कि होइन में ड्यूरालुडॉन नहीं मिलता है और ये काफी अच्छा प्रूफ हो सकता है कि तुमने की को ऑब्टेन किया है। अब तुम्हें इसको कैच करना है। ऐश का पिकाचू ऐश के शोल्डर से जंप करता है क्योंकि वही ये बैटल करना चाहता था, और फाइनली बैटल स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरालुडॉन यूज करता है ड्रैगन पल्स अटैक का, वहीं पर ऐश का पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज करता है।